Hello everyone, this is Lovely. Welcome to Educational Pathway. Today we will discuss about very important question for the board exams. I hope you will not have any doubt after watching this video completely. Okay, now let's start. इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, सेकेंड वन शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDI. HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सेकेंड क्वेश्चन में डिफाइन करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज एज ऑफ द पीपल. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज. तो क्या ऐसा चीज़ है जिसको कंपेयर करने के लिए हम दूसरे कंट्रीज से तुलना करते हैं? वो क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे चीज़ हो सकते हैं, बट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा तो वो एक पर्सन का पर कैपिटा इनकम और एवरेज कैपिटा इनकम. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. इसमें हमें एवरेज इनकम को डिफाइन करने हैं और पर कैपिटा इनकम को डिफाइन करने हैं. पर कैपिटा इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर्सन इन अ नेशन. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज टोटल इनकम बाय टोटल इट्स पॉपुलेशन. तो हमें क्या करना है? इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन. अगर टोटल इनकम को हम कुछ मान लें और जितने भी कंट्री के पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मिल जाएंगे. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNDP. UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 1 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का लिटरली मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव चेंज इन अ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स ऑफ कंट्री. तो डेवलपमेंट क्या है? एक पॉजिटिव चेंज होता है सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर. वो क्या है? वही डेवलपमेंट है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMR. IMR क्या होता है? इन्फेंट मोरालिटी रेट. इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए 3 ऐसे कंपोनेंट बताने हैं. तो कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, लिटरेसी भी हो सकता है. तो ये लिख सकते हैं. 9 नंबर क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? दोज रिसोर्सेज कैन बी अगेन एंड अगेन और कैन बी रिन्यूड शॉर्ट पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो समय समय के बाद उसको फिर से रिन्यू कर दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लास्टिक की ओल्ड बोतल है, अगर उसको हम रिसाइकल करके एक न्यू बोतल में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या हो गया? कौन सा रिसोर्स हो गया? वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो गया. 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? दिस इज द चेन ऑफ फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप थ्रू विच सब्सिडाइज एसेंशियल आइटम आर गिवन टू द पुअर पीपल. तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उन्हें सस्ते दामों पर राशन प्रदान किया जाता है. वही होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. उसको लोकल लैंग्वेज में कोटा भी बोल सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे गरीब तक सही से उन्हें न्यूट्रिशंस पहुंच सके. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. 11th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पीपल ऑफ 7 ईयर और अबव हु कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग.
वैसे बच्चे जो 7 साल के ऊपर हैं और वो कोई भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लिटरेसी रेट उससे बनाए जाते हैं, वहीं होते हैं लिटरेसी रेट। 12th नंबर क्वेश्चन, गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल ऑफ द पीपल। तो हमें 2 ऐसे डेवलपमेंट गोल बताने हैं जो कि डेवलपमेंट में हो सकते हैं। कौन से ऐसे गोल हो सकते हैं? तो इनकम हो सकता है, इक्वालिटी हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ। ये ऐसे ऐसे मतलब कॉमन गोल हैं जो हर पीपल चाहता है कि हमारे कंट्री में ये हो, तो ये हो सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। तो वैसे बच्चे जो जन्म के बाद 1 साल के अंदर ही न्यूट्रिशन उनको सही से ना मिलने के कारण, उनकी सही से केयर नहीं करने के कारण वो डेथ कर जाते हैं, तो वे वैसे बच्चे इन्फेंट मोरालिटी रेट के अंदर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 to 12 attending school as a % of total attending school in the same age group। तो वैसे बच्चे जो 6 से 12 साल के हैं उनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो स्कूल ना जाने के बजाय वो किसी रेस्टोरेंट या कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। वो अपने जॉब के कारण स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहे। वैसे बच्चे नेट अटेंडेंस रेशियो के अंडर आते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्स वाइजली विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड कीप और सेव फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। वैसे रिसोर्स जो हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर। अगर वाटर को हम अभी वेस्ट कर देंगे तो आने वाले समय में हमारे पास इन्वायरमेंट में वाटर नहीं बचेंगे। रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें तो ट्री। अभी हम लोग ट्री बहुत ही तेज़ी से रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कट कर रहे हैं, बट आने वाले समय में क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से इंक्रीज़ होगी, तो ये सही नहीं है। अगर हम अभी से ट्री लगाने स्टार्ट करें तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन में ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही अच्छी होगी और उतने ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम रिसोर्सेज को यूज़ तो करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे 4 गुण बताने हैं जो कि हर पीपल चाहते हैं, हर लोग चाहते हैं वैसे डेवलपमेंट। तो फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं इसको पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट कैसे लिखेंगे? ऐसे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर इंसान के पास अपना अपना गोल है। कोई चाहता है कि हमारे कंट्री में एजुकेशन अच्छा हो, कोई चाहता है कि लिटरेसी अच्छी हो, हेल्थ अच्छे हो, हर चीज़ अच्छा हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे हो। तो ये सारे लोग चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ पीपल के डिफरेंट गोल भी होते हैं और सेम गोल भी होते हैं। इनकम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट, बट अलॉन्ग विथ इनकम पीपल ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, गुड हेल्थ, पीस, लिटरेसी एक्सेट्रा। तो इनकम के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि डेवलपमेंट का मेज़र कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। वो क्या है? पीस है, लिटरेसी है, गुड हेल्थ है, ट्रीटमेंट है, लोगों के साथ इक्वल से, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कंट्री के अंदर, डाइवर्सिटी नहीं है। ये जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सारी, वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी भाईचारे के साथ, शांति के साथ एक कंट्री में रह रहे हैं। वो क्या है? वो भी एक कंपेयर करने के लिए, डेवलपमेंट को कंपैरिजन करने के लिए बेस्ट मेथड है। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डेवलपमेंट फॉर अनदर पीपल मे बी डिस्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन अनदर इंसान के लिए, अनदर पर्सन के लिए वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं, लेकिन उसमें जो ट्राइबल्स हैं उनको तो उनके लिए तो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हमारे लिए क्या है वो चीज़, हमारे लिए वो डेवलपमेंट है। अगर फॉरेस्ट में हम इंडस्ट्री लगाने के लिए, सेटल करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए डेवलपमेंट है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन है। फोर्थ पॉइंट, पीपल लुक्ड एज मिक्स्ड गोल फॉर द अदर। लोगों के लिए मिक्स्ड गोल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कंट्री के अंदर पीस हो, तो ऐसे गोल भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरह से इसको पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बिसाइड इनकम व्हाट कैन द अनदर एट्रीब्यूट टू कंपेयर डेवलपमेंट। इनकम के अलावा भी ऐसा क्या एट्रीब्यूट है जो कि डेवलपमेंट का कंपेयर किया जा सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम इनकम, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द people and their health status to considered as a measure to compare income development of a nation। एंड इसमें हम ऐड कर सकते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो भी। तो इनकम के अलावा भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है, हेल्थ स्टेटस हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोरालिटी रेट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम। ओके, अब हम लोग लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द क्राइटेरिया डज द वर्ल्ड बैंक यूज टू क्लासीफाई डिफरेंट क्लासेस, व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का क्या यूज़ है उसको क्लासीफाई करना है, एंड उसका क्या खामियां है और उसमें क्या अच्छाई है। वर्ल्ड बैंक का क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग इसमें देखेंगे और उसको क्लासीफाई करना है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं इसको, द मेन क्राइटेरिया यूज टू वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज इज द पर कैपिटा इनकम और एवरेज कैपिटा इनकम ऑफ पर्सन इन ए कंट्री। तो हम पर कैपिटा इनकम का यूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, बट इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। इट इज़ easy to calculate, compare and easy to understand. Limitation of this criteria, it does not tell us about how this average is distributed among the people, individual countries. It focus only and focus income and ignore other components. For example, peace, literacy, health, equality, डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम को देखता है और चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है, जैसे हेल्थ स्टेटस, इन्फेंट मोरालिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये ओवरऑल चीज़ों को इग्नोर कर देता है। और वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, सिर्फ और सिर्फ वो इनकम को देखता है, लेकिन इनकम में भी है कि जो अदर पीपल हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाई क्लास के अमीर पीपल है, रिच पीपल से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट वहीं अगर मिडिल क्लास का फैमिली है तो वो एवरेज में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, एवरेज में बस वहीं लोग कैलकुलेट किया जाएंगे और बाकी सब इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो इसका ये मेरिट्स है, लिमिटेशंस है और इसको हम क्लासीफाई कर चुके हैं। आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। Second number question, what are the criteria used by World Bank and UNDP for measuring development different countries, which criteria is best and why। तो इसमें हमें बताने हैं कि वर्ल्ड बैंक को हम UNDP से कंपेयर करेंगे, कौन सा बेस्ट है उसको इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको आप लोग किस तरह से लिखेंगे, आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ओनली एंड ओनली पर कैपिटा इनकम, बट UNDP कंपेयर द डेवलपमेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम, हेल्थ, लिटरेसी
UNDP criteria is best for the World Bank because World Bank focus only and only income, but UNDP is included everything. So that's why this criteria is best. क्योंकि UNDP जो है वो ओवरऑल चीज़ों को देखता है, हेल्थ स्टेटस, नेट अटेंडेंस रेशियो, कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी, हर वो चीज़ को देखता है. बट वर्ल्ड बैंक सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है. वर्ल्ड बैंक का वर्क सिर्फ और सिर्फ इनकम से कंपैरिजन करना है, लेकिन UNDP ओवरऑल चीज़ों के साथ देखता है. ओके, थैंक यू, बाय बाय.